नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भगवान कल्कि के लीला में। आज के हम इस एपिसोड में भगवान कल्कि के श्री जवाहरलाल गुप्त व दरोगा प्रसाद यादव जी पर भगवान कल्कि के ज्ञान का विशेष प्रभाव, आखिर इसमें इन सब के ऊपर भगवान कल्कि की वास्तविक रूप एवं मुक्ति अमरता के बारे में एक एक कड़ी कैसे समझाई गई और इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान से गुजरने वाले हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्रभावित तो स्वाभाविक हो जाते हैं, परंतु कपटी एवं धूर्त को तो इसमें कुछ स्वाभाविक कुछ उपलब्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि वह परम प्रभु या भगवान को छलम कपट एवं धूर्तता आदि तो कपट कदापि भाता ही नहीं है। भले ही कोई करोड़ों जन्म का घोर पापी हो तो क्या, परंतु सही दिल से सर्वभावेन तत्व ज्ञान या सत्य ज्ञान रूप तत्व भगवत ज्ञान हासिल करके निष्कपटतापूर्वक भगवत अर्पण भगवत समर्पण भाव से अनन्य सेवा अनन्य भक्ति अनन्य भाव से शरीर पर्यंत लगा रहता है, तो वह भी सालोक्य मुक्ति एवं सामीप मुक्ति एवं सामीज्य मुक्ति सारूप्य को प्राप्त करके भगवत रूप हो जाता है। परंतु भगवत रूप सारूप्य मुक्ति है कड़ी से कड़ी परीक्षा, घटनाओं संघर्षों आपत्तियों विपत्तियों से गुजरना एवं सफलता प्राप्त करना होता है। और यदि शरीर पर्यंत कोई ज्ञान ग्रहीता अनन्य भगवत प्रेम अनन्य भगवत सेवा तथा अनन्य भगवत भक्ति भाव से कायम रह गया, तब वह सायुज्य मुक्ति का अधिकारी होता है। उसे दिव्य आकाश रूप परम धाम अथवा अमरता पूर्वक आनंद के परिपूर्ण साधनों से युक्त अमरलोक में स्थान प्राप्त होता है, जो सदा ही शरीर भाव में दुख शोक रहित सच्चिदानंद रूप परमानंद में रहते हुए भगवत चरण शरण में भगवान के पार्षद रूप में विराजमान हो जाता है। परंतु ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात यदि मायावी रूप कामनी कांचन रूप व्यक्ति वस्तु रूप शरीर संपत्ति रूप सांसारिक पारिवारिक जाल में फंसकर भगवत ज्ञान के से पश्चात भगवत प्रेम भगवत सेवा भगवत भाव से दूर हो जाता है, वह जन्म जन्मांतर कौन चलावे। अपने आगमांत के कोटि कोटि जन्मों तक के लिए मुक्ति और अमरता का अवसर खो देता है, तथा जो भगवत विमुख हो जाता है उसकी तो हाल क्या कहा जाए। वह यहाँ तक विनष्टता को प्राप्त हो जाता है। उसका हर जन्म ही आपत्तियों विपत्तियों रूप अशांति से गुजरते हुए विनष्ट होते रहते पड़ते रहते हैं। कहीं भी किसी भी योनि में उसे शांति उपलब्ध नहीं हो पाती है, साथ ही उससे वह सुख सुविधा तो सदा के लिए छीन ही जाती है, जिसके माध्यम से वह भगवत विमुख हो जाता है। दोस्तों, भगवान कल्कि ज्ञान ग्रहण करने के बाद या ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये बात बोलते हैं
कि वह भगवत भक्त या भगवत अनन्य प्रेम, अनन्य सेवा, अनन्य भक्ति से युक्त रहेगा तो सालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति, सारूप मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, ये 4 मुक्तियाँ होती हैं। जो सारूप मुक्ति होती है उसमें बहुत ही संघर्ष और विपत्तियाँ, आपत्तियाँ आती हैं। अगर वह जीवन पर्यंत यानी शरीर छोड़ते समय तक अनन्य भाव में बने हुए रह गया तो उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है, जिसको भगवान जी अमरदूत के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी अमर लोक में परम धाम में सच्चिदानंद के पार्षद के रूप में उनके चरण सेवा में रहते हैं या विराजमान हो जाते हैं। और जो ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात यदि मायावी हो जाए या कामनी कांचन में हो जाए, संसारिक में हो जाए, तो वह भगवत ज्ञान से तो विमुख हो जाता है और उसका जन्म जन्मांतर कोटि कोटि जन्मों तक, करोड़ों करोड़ जन्मों तक उसको दोबारा भगवान का या भगवान के पास आने की या संदेश प्राप्त होने की आवश्यकता ही नहीं मिल पाती है। यानी उसको शुभ अवसर ही नहीं मिल पाता है और ना उसको प्राप्त होता है। और जो भगवत विमुख हो जाए यानी ज्ञान पाने के बाद वह अपने भगवान के बनाए हुए विधान से विमुख हो जाए और भगवान से ही दूर हो जाए तो उसका विनष्ट हो जाता है। मतलब वह जब भी जन्म लेगा या 84 लाख से गुजरे या मनुष्य योनि से, तो वह मतलब अशांति, एक ऐसे घर में परिवार में जन्म लेगा जो दुख, कलह और अशांति का हो। यानी जिसके पास घर परिवार ना हो, मतलब भीख मंगा की तरह फुटपाथ पे रहेगा। इस प्रकार से उसका जीवन उसका करोड़ों करोड़ों तक तड़पता रहता है। ये भगवान कल की बताना चाहते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान पाने के बाद बहुत लोग ज्ञान तो पाकर रह तो रहे हैं लेकिन वह उस ज्ञान के अनुसार चल नहीं रहे हैं। इसलिए उन सब के अंदर आसुरी प्रवृत्ति आने के कारण माया के अधीन हो चुके हैं। तो इसी के लिए भगवान कल की इस बात को बता रहे हैं। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, सत्संग एवं शंका समाधान तथा तत्व ज्ञान रूप सत्य ज्ञान रूप भगवत ज्ञान दान की प्रक्रिया भी अब सब तरह घनिष्ठ रूप से चालू हो गई थी। श्री जवाहर गुप्त जी नौगढ़ तहसील जिला बस्ती उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो पहले जय गुरुदेव मथुरा वाले के सक्रिय सदस्य थे, परंतु भगवान कल्कि के सत्संग एवं शंका समाधान से अति प्रभावित हुए। तत्व ज्ञान हेतु परम जिज्ञासु एवं उत्कृष्ट जिज्ञासा भाव से विशेष ललायित होने लगे। उनके साथ ही उन्हीं के पड़ोसी श्री श्याम बिहारी जी भी उनके साथ ही हर कदम में कदम मिलाकर चलने वाले, तो तत्वज्ञान हेतु रोना गाना छटपटाना रूप अपनी बेचैनी जाहिर कर रहे थे। परंतु इन्हें अभी और ही भगवान कल्कि को जांचने समझने बूझने का मौका दिया जाने लगा। इन लोगों के बेचैनी बढ़ती ही गई। श्री जवाहर जी जय गुरुदेव बाबा के शिष्य रहने के कारण साधना एवं धर्म के महत्व को जानने समझने बूझने में बहुत ही सुविधा होती थी। चूँकि अवतार की घोषणा जय गुरुदेव बाबा पहले से ही कर रहे थे कि भूमंडल पर भगवद अवतार हो चुका है। बंधुओं, अब कामनी कांचन रूप माया में मत भटको। माया में फंसकर अपने जीव को संसार में आवागमन चक्र में ना जोड़ो, मत भटको, बल्कि भगवत ज्ञान हासिल कर भगवत शरणागत होकर माया जाल से अपने जीव को छुड़ाओ, मुक्त कराओ। माया के चक्कर में
से बाहर निकलो। भगवत शरण होकर सदा के लिए मुक्त हो जाओ। विनाश की घड़ी सिर पर मंडरा रही है। प्रलय काल की प्रक्रिया तेज हो गई है। यही कयामत की घड़ी है। भगवत शरण के अलावा अब कहीं भी किसी को भी शांति एवं अमन चैन का जीवन कायम रहने वाला नहीं है। भगवत शरण के होना अथवा विनाश के मुख में जाना और दोनों में से आपको एक ही चुनाव करना ही होगा, अन्यथा अब गुजरना नहीं है। अब अधिक समय भी नहीं है। अब सोचने समझने का भी समय नहीं रह गया है। देर करना पछताने का उपाय करना है, आदि आदि। जय गुरुदेव बाबा की घोषणाएं तथा भगवान कल्कि के यहाँ की उपलब्धियाँ दोनों बातें एक ही समान सुनने को मिल रही थी। श्री जवाहर लाल गुप्त जी को और ही बेचैनी करती जा रही थी। श्री जवाहर जी एक स्वच्छ दिल के जिज्ञासु एवं श्रद्धालु निष्कपट व्यक्ति थे, जिससे भगवान कल्कि ने उन्हें उपदेश देने की बात तो की, परंतु भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान हेतु अपने गुरुदेव की आज्ञा की बात रखी कि आप अपने गुरुदेव से आदेश ले लें तो और ही अच्छा होगा। हालांकि अब तो हर समाज, हर वर्ग, हर जाति एवं हर संप्रदाय के व्यक्ति ही लगभग भगवान कल्कि के संपर्क में तथा तत्वज्ञान के कृपा से आकर चलना आरंभ कर दिए थे, जिससे कि अब गुरुओं का आदेश लेना अनिवार्य नहीं रह गया था। व्यक्ति तथा व्यक्ति की निष्ठा के आधार पर तत्वज्ञान दान की पद्धति आधारित है। तत्वज्ञान का लक्ष्य मानव को तत्वनिष्ठ बनाना, भगवतमय बनाना, अमन चैन पूरे भूमंडल पर कायम करना, राजनेता एवं राजकर्मियों अधिकारियों को सत्य ज्ञान से युक्त कर सत्पुरुष बनाना, अन्यथा सत्पुरुषों का ही राज कायम करना, समस्त जनमानस को धर्म की मान्यता को स्वीकार कराना, सत्य धर्म की स्थापना एवं धर्म विराधों धार्मिक विधानों में ही समस्त मानव को करना, चलाना एवं चलना, शांति और आनंद के साथ ही मुक्ति और अमरता से युक्त दोष रहित जीवन पद्धति अथवा निर्दोष जीवन पद्धति पर चलते चलाते हुए समाज को भी चलाने हेतु प्रभावी धार्मिक विधान लागू कराना मात्र ही भगवत अवतार का लक्ष्य होता है। इसलिए सर्वभावेन सत्य धर्म के नाव की स्थापना हेतु सर्वभावेन भगवत अर्पण भाव वाले भगवत सेवकों की आवश्यकता होती है, जो अनन्य प्रेम के साथ अनन्य सेवा एवं अनन्य भक्ति भाव से भगवत धर्म रूप सत्य धर्म रूप की स्थापना मजबूत से हो सकेने में सेवा सहयोग कर सकें। इसके लिए अत्यावश्यक है कि सेवक को अनन्य भाव भगवत भाव वाला ही होना चाहिए, जिसके लिए सर्वभावेन जिज्ञासु का
भगवत अर्पण होना एवं भगवत शरणागत होना अनिवार्य पहलू है। जवाहरलाल जी की इच्छा प्रकार समझ लिए। दोस्तों, श्री जवाहरलाल गुप्त जी जय गुरुदेव बाबा के शिष्य होने के कारण इन भगवत अर्पण भाव तथा भगवत शरणागत होते हुए उसी के निर्देश एवं आदेशों में पूर्णतः अपने जीवन को कर चलने वाली इच्छा अच्छी तरह जानते थे। ये जय गुरुदेव बाबा के मात्र शिष्य ही नहीं अपितु सहकर्मी कार्यकर्ता रूप सेवक भी थे। इस प्रकार श्री जवाहरलाल जी भगवान कल्कि द्वारा जस कड़ाई की बात की जा रही थी तस उनकी अंदर यह भाव पनपते जा रहे थे कि आज तक यह पहला महापुरुष हमने देखा जो शिष्य बनाने में इतना कड़ाई बरतते रहे हैं, जबकि आज महात्माओं में शिष्यों की संख्या बढ़ाओ का आपस में होड़ सा लगा हुआ है। इनकी बेचैनी बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप इनको भगवत शरणागत स्वीकार करते हुए भगवान कल्कि ने भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान प्रदान किया। अर्थात सत्व सर्वोच्च सत्ता शक्ति सामर्थ्य रूप परम तत्वम आत्मतत्वम शब्द रूप भगवत तत्वम परम ब्रह्म या परमेश्वर या परमात्मा या यहोवा गॉड का अर्थात जानकारी दर्शन एवं बातचीत करते कराते हुए विराट पुरुष का पहचान कराया गया तथा सात सृष्टि के संपूर्ण मैं तू को एक ही एक आत्म तत्व रूप शब्द ब्रह्म से उत्पन्न तथा सृष्टि के अंत में महाप्रलय के समय अथवा भगवाद के भूमंडल पर अवतरण एवं विचरण करते समय इस तत्वज्ञान पद्धति से बीच बीच में उसी आत्मतत्व रूप शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म के लय होते हुए स्पष्टतः बोध कराते हुए दिखलाया दिया गया, जिससे कि अद्वैत बोध रूप एकत्व बोध का स्पष्ट बोध होने लगा है, जिसमें समस्त स्त्री शरीर वाले शक्ति रूपा एवं पुरुष शरीर वाला ब्रह्म रूप दोनों ही शक्ति ब्रह्म अथवा स्त्री पुरुष एक परम ब्रह्म परमेश्वर की प्रतिछाया मात्र स्पष्ट बोध के साथ दिखाई देने लगता है, जो श्री जवाहरलाल गुप्त जी को दिखाई देने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनमें पूर्णतः परिवर्तन हो गया। अर्थात शरीर तो पूर्णतम रहित, परंतु श्री जवाहरलाल वाली शरीर का जीव समाप्त होकर उसके स्थान पर ब्रह्म क्रियाशील होने लगा। अर्थात श्री जवाहर जी वाली शरीर से साक्षात ब्रह्म कार्य करने लगा। परिणाम यह हुआ कि सामाजिक लाभ एवं सेवाएं ही प्रधान दिखलाई देने लगी। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर भगवान कल्कि ने जवाहरलाल जो जय गुरुदेव के शिष्य थे, वह भगवान कल्कि से ज्ञान पाने के लिए इतने ललायित हुए और वह यह देख रहे थे कि भगवान कल्कि अपने शिष्य बनाने के लिए कोई भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी भगवान कल्कि के शिष्य बनने में बहुत कड़ाई रहती थी।
कि कोई भी आसानी से शिष्य नहीं बन सकता था, ना ही भगवान कल्कि उसे आसानी से शिष्य स्वीकार करते थे। इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू का भगवान कल्कि के ज्ञान से भगवत दर्शन एवं भगवान कल्कि के विराट रूप, उत्पत्ति, स्थिति और लय प्रलय करने वाली शक्ति को तीनों को एक साथ दिखलाने के बाद उनको आत्मामय क्रिया करने की स्थिति हो गई, जो कि उनके शरीर से ऊपर की स्थिति दिखाई देने लगी और वह सामाजिक लाभ यानी समाज के कल्याण हेतु कार्य करने वाला प्रधान दिखलाई देने लगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।